हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित पॉइंट। दिस इज रोहित एंड आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के जो त्रिकोशिकी जो देशांतरी सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो वायुमंडल है, वायुमंडल को हम तीन कोशिकाओं में विभक्त करते हैं, यानी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। और देखा जाए तो जो पवनें होती हैं, पवनें गर्म होती है कहाँ पर, विषुवत रेखा पर गर्म होकर या ध्रुवों की ओर मूव करती हैं। तो इसी के बारे में तो क्या किए हैं कि उसको तीन भागों में डिवाइड कर दें, यानी कि बात करें अगर वायुमंडल की, तो ये जो वायुमंडल का जो चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें देखेंगे तो जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल तीन कोशिकाएं कौन सी पाई जाती है, उष्णकटिबंधी, मध्य अक्षांश, ध्रुवीय। देखिए, उष्णकटिबंधी क्या होता है? उष्णकटिबंधी जो 0 डिग्री लाइन होता है, जिसको हम इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं, वहाँ उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधी। और मध्य अक्षांश यानी बीच वाला, यानी ध्रुव और उष्णकटिबंधी के बीच वाला जोन हो जाएगा मध्य अक्षांश। और ध्रुवीय यानी 90 डिग्री पर, जहाँ पर बर्फ हमेशा पड़ती रहती है, जो बहुत ही ठंडा रीजन है। तो आप समझ गए होंगे इसको। तो इसको देखिए, जो सबसे पहले इसकी जो व्याख्या किए थे, करने की कोशिश की, जो किए थे, उनका नाम था जॉर्ज हेडली, जो कि किए थे 1775 में। जॉर्ज हेडली करके नाम था। इन्हीं के नाम पर एक जो सेल का नाम है, हेडली सेल पाया जाता है, हेडली कोशिका पाई जाती है। फिर इन्हीं, देखिए, जो जॉर्ज हेडली थे, इनके कहने का मतलब क्या था? तो इनके कहने का मतलब यह था कि जो हवा है या पृथ्वी से इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से उठती हैं और ध्रुवों पर जाकर नीचे आती हैं। ये मान लेते हमारा इक्वेटर हो गया, यह 0 डिग्री लाइन है। तो इनके कहने का मतलब यह था कि जो हवाएं यहाँ से उठ रही हैं गर्म होकर, इसको ये 90 डिग्री यानी ध्रुव है, और ऊपर भी 90 डिग्री यानी ध्रुव है। तो जो हवाएं हैं, ये हवाएं यहाँ से इक्वेटर से उठकर कहाँ पर नीचे आती हैं? ध्रुवों पर। ध्रुवों से स्टार्ट होती है, फिर ध्रुवों से धरातल से होकर आ जाती हैं 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा पर। आपको पता है यह यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है, तो इसलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और यहाँ पर जो सूर्य तिरछा चमकता है, इसलिए जो 90 डिग्री ध्रुवों पर ठंडी पड़ती है। तो यह जो सिद्धांत, इसी तरह आप इधर भी इसको बना सकते हैं। मान लेते हैं यह हवाएं हैं, यह गर्म होकर कहाँ पर नीचे आएंगी? पृथ्वी पर आएंगे, ध्रुवों पर। फिर यह यहाँ से नीचे आएगी, फिर धरातल से होकर फिर यह आ जाएंगी भूमध्य रेखा पर। समझ गए? तो इसको जिसने बोला था उनका नाम था हेडली, जॉर्ज हेडली। यह जो इसकी जो संकल्पना दिए थे या व्याख्या किए थे, उनका नाम था जॉर्ज हेडली। उनके कहने का मतलब यही था कि जो हवाएं होती हैं 0 डिग्री से ऊपर उठती हैं, क्योंकि गर्म रीजन है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर, और यहाँ से ऊपर उठने के बाद जाकर ध्रुवों पर सीधा ध्रुवों पर नीचे बैठती हैं। तो अब ये जो पॉमेन थे, इन्होंने क्या किया, जो 1951 में पॉमेन ने इनके जो यह जो सिद्धांत दिए थे, इसमें थोड़ा सा और अधिक व्याख्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं। इसके बाद जो पॉमेन होते हैं वे बोलते हैं नहीं, यह तीन कोशिकाओं के रूप में बैठते हैं, जिसको पहला हो गया उष्ण या हेडल कोशिका, तीसरा हो गया फेरल कोशिका, और ध्रुवीय कोशिका। तो बात करते हैं हम इसकी, देख लेते हैं पॉमेन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ कैसे था। तो यह हेडली था, यह हेडली का जो सिद्धांत है उसको हमने देखा। थोड़ा सा पॉमेन के बारे में भी जान लेते हैं कि पॉमेन के कहने का मतलब क्या था। तो अब ये जो अर्थ है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, और बड़ा इसलिए बनाएंगे क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हमको समाना है। तो बनाते हैं एक बड़ा सा अर्थ। देखिए, यह है एक अर्थ, इसमें काफ़ी चीज़ें एक ही अर्थ में जो चीज़ें हैं वो आपको दिखा देते हैं। यह हो गया अर्थ, यह हो गया 0 डिग्री लाइन, जिसको आप भूमध्य रेखा बोलते हैं। यह हो गई 0 डिग्री लाइन, यह यहाँ से 30 और 35 के बीच में पाया जाता है, जिसको आप बोलते हैं अक्षांश। या इसको आप उपोष्ण उच्च कटिबंध बोलते हैं। यह है, यह हो गया 30 डिग्री, यह हो गई 35 डिग्री। अब यह हो गया 60 और 65 के बीच में,
जिसको आप बोलते हैं उपध्रुवी निम्न वायदा पेटी या उच्च वायदा पेटी या निम्न वायदा पेटी है। इसका हो जाएगा 60 डिग्री से 65 डिग्री। और यहाँ पर जो छोटा सा पाया जाता है यह ध्रुवी उच्च दाब पेटी है, यह 90 डिग्री है। इसी तरह ऊपर भी हो जाएगा, तो ऊपर भी हम बना देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ से हो जाएगा यह, इसको हम बोलेंगे अश्व अक्षांश हो गया 30 डिग्री से 35 डिग्री या उपोष्ण उच्च कटिबंधी, और यह हो गया 60 से 65 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री से 65 डिग्री, यानी कि उपध्रुवी निम्न वायदा पेटी। और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, इसको हम रेड से दिखा देते हैं, यह 90 डिग्री है। और यह जो होगा यह ध्रुवी उच्च वायदा पेटी है, यह ध्रुवी उच्च वायदा पेटी है। तो उसको आप समझ गए, इसका नाम भी दे देते हैं, यह अश्व अक्षांश भी इसको बोलते हैं। अश्व अक्षांश क्यों बोलते हैं इसको आप बता चुके हैं एक बार। और इसको हम उस साइड लिखते हैं क्योंकि इस साइड में हमको और भी चीज़ें को दर्शाना है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारे भूमध्य रेखा, जिसको हम ITCZ बोलते हैं। और ये हो गया हमारा इधर, ये हो गया अश्व अक्षांश जो कि 30 से, और ये हो गई अश्व अक्षांश। समझ गए। ये देखिए 0 डिग्री 30 से 35 के बीच में ये हो जाएगा। इसको 60 से 65 के बीच में बोलते हैं, इसको उपध्रुवी निम्न वायदा पेटी, इसी में लिख देते हैं उपध्रुवी निम्न वायुदा पेटी। ये देखिए, ये उपध्रुवी निम्न वायदा पेटी यह है उपोष्ण उच्च कटिबंध, उपोष्ण उच्च कटिबंधी। ये उपोष्ण उच्च कटिबंधी वायुदाब पेटी है, वायुदाब पेटी। अब देखिए, जो पॉमेन के अकॉर्डिंग क्या था, यह भी वही है, और यह है उच्च दाब, यानी ध्रुवी उच्च दाब पेटी है। यह यहाँ से देखिए जो पौने शुरू होती हैं, यह इसको हम थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ से पौने ऊपर उठे क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य सीधा चमकता है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा पर गर्मी काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो यहाँ से जो पवनें उठती हैं या जो 30-35 पर आकर यह जो अश्व अक्षांश है या उपोष्ण उच्च कटिबंधी वायदा पेटी है, यहाँ पर अगर नीचे बैठती हैं, फिर यह कुछ पवनें क्या करती हैं कि इस साइड आती हैं धरातल पकड़कर, और कुछ पवनें इसी के यहाँ से जब धरातल पर आती हैं तो यह ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती हैं ऐसे। अब देखिए, यहाँ से जो पवनें आएंगी वह कुछ पवनें धरातल पर लगने के बाद कुछ पवनें भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, कुछ पवनें ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती है। और यहीं पर देखिए, यहाँ पर क्या होता क्या है कि ये आप समझ गए इसको। अब देखिए, यही जो पवनें होती हैं यहाँ पर व्यापारिक पवनों का निर्माण करती हैं। अगर इसी पवन को आप यहाँ दिखाने चाहेंगे तो ऐसे ऐसे चलने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वे उत्तर की साइड, सॉरी अपने से दाएं साइड मुड़ जाती हैं। जो पवनें होती हैं उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल के कारण दाएं साइड मुड़ जाती हैं, तो ये पवनें, इसी को हम व्यापारिक पवनें बोलते हैं। तो यह, अभी इसकी हम दिशा की भी बात करेंगे कि इसकी दिशा कैसे होती है। देखिए, जो पवनें इस साइड चलेंगी तो देखिए यह मुड़ेगी, किस साइड मुड़ेगी, तो यह मुड़ जाती है अपने से। अब आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वे किस साइड मुड़ती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वे मुड़ जाती हैं दाएं साइड, तो यह दाएं साइड मुड़ेगा, तो ऐसे चलेंगे। ये जो पवनें हैं ये दाएं साइड ऐसे मुड़ जाएंगी।
अब देखिए इसकी बात करते हैं। इसको हम हेडली कोश बोलते हैं, यह जो दिख रहा है इसको हम हेडली कोश या कोशिका या सेल बोलते हैं। ये समझ गए, यह हो गया हेडली कोश, यानी 0 डिग्री से 30, यह जो उपोष्ण उष्णकटिबंधीय वायुदाब पेटी इसके बीच में पाया जाता है हेडली कोश। और यहाँ से यह पौने फिर से ऊपर उठेंगे, अब यह पौने फिर यहाँ पर आएंगे और कुछ पौने यहाँ से इस साइड घूम जाएंगे, कुछ पौने इधर आएंगे, कुछ पौने उस साइड घूम जाती हैं। तो यह जाएंगी यहाँ पर जो ध्रुव है यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे बैठती हैं, फिर ये पौने इधर से घूम जाते हैं ऐसे। तो ये देखिए कुछ पौने क्या की थी, यहाँ से शुरू हुई थी 0 डिग्री से ऊपर उठी थी, फिर जाकर 30 डिग्री या जो अक्षांश पर नीचे आती, फिर कुछ पौने धरातल से सट कर उसी में से भूमध्य की साइड आ जाती है, कुछ ध्रुवों की साइड चली जाती है। तो जो ध्रुवों की साइड जाती है, जब यह उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी यहाँ से जब तक ये चलते चलते क्या होता है, धरातल से चलते चलते पौने गर्म हो जाती हैं, और ये आसानी से यह जो पौने हैं यानी कि जो ध्रुवों से जो पौने आती हैं उसमें नहीं मिलती हैं। तो यह धीरे धीरे चलते चलते गर्म हो जाती है, फिर यह 60 डिग्री यानी जो उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी इससे फिर ऊपर उड़ जाती है। तो यह कुछ पौने इधर आ जाती है और कुछ पौने उस साइड चली जाती हैं, ध्रुवों की साइड चली जाती हैं। तो जब यह ध्रुवों की साइड पौने जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं फेरल कोश या फेरल सेल बोलते हैं या कोशिका बोलते हैं। और यह जो पौने होती हैं जो 60 डिग्री यानी कि उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी तक जो पौने जाती हैं, इसको हम बोलते हैं पोलर या ध्रुवीय कोशिका या पोलर सेल भी बोलते हैं, पोलर सेल। तो इसको आप समझ गए कैसे। अब थोड़ा सा इसकी हम दिशा दिखा देते हैं। तो देखिए ये जो पौने हैं इस साइड आएंगे तो किस साइड मुड़ेंगे, अपने से दाहिने साइड मुड़ जाते हैं। तो इसका दाहिना अगर इधर से आएंगे, इसका दाहिना होगा ये जो पौने हैं यहाँ से ऐसे, ये जो पौने हैं अपने से दाहिने साइड मुड़ जाती हैं। ये आप समझ गए होंगे क्यों मुड़ता है, क्योंकि यह जो कोरियोलिस बल के कारण जो पौने होती है अपने दाहिने साइड मुड़ जाती हैं। ये होगी व्यापारिक पौने, इसको आप पछुआ पौने भी बोलते हैं, इसको ध्रुवीय पूर्वा बोलते हैं। ये जो पौने हैं इसको बोलते हैं ध्रुवीय पूर्वा। यही हाल इसमें भी होगा। जो दक्षिणी गोलार्ध है या तो उत्तरी गोलार्ध की बात हुई, या आप समझ गए, या हेडली कोश हुआ या फेरल कोश हुआ, यानी कि जो उपध्रुवी ये उपोष्ण उष्णकटिबंधीय वायुदाब पेटी से या जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी इसके बीच में पाया जाता है फेरल कोश। क्या होता है कि पौने जो धरातल से जो 35 डिग्री पर यानी अक्षांश पर जो पौने नीचे आ रहती है, धरातल पर चलते चलते गर्म हो जाती है, फिर यह क्या करती है 60 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में ये पौने ऊपर हवाओं मतलब ऊपर आसमान की तरफ उठने लगती है। तो कुछ पौने इधर आ जाती है, कुछ पौने ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती हैं। तो जब ध्रुवों की तरफ मुड़ती हैं तो यह जो ध्रुवों की तरफ जो पौने होती है उसमें आसानी से नहीं मिलती हैं, तो फिर यह जाकर ध्रुवों पर नीचे बैठती है, फिर यह धरातल के समीप चलने लगती हैं। तो जैसे ही इधर चलेंगे तो इसकी जो दिशा होगी, यह उत्तरी गोलार्ध है तो दाएं साइड घूम जाती है, यानी कि यह इसकी दिशा की बात करेंगे अभी हम। पहले इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। तो पौने कैसे हैं, तो यह देखिए ये है व्यापारिक पौने। व्यापारिक पौने 0 से 30 डिग्री के बीच में चलती है, 30 से 35 डिग्री के बीच में। यह है व्यापारिक पौने। इसको व्यापारिक पौने इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो व्यापारिक पौने बोलने का इसका जो रीजन है यह है क्योंकि पहले व्यापार जब होता था तो आपको पता है कि जो नाविक बेड़े होते हैं, यह मान लेते हैं यह नाव है बड़ी सी, तो इसमें ऐसे पीछे लगा रहता था। फिर जब हवा आती थी तो हवा के सहारे चलता। अगर हवा इस साइड तेज चल रही, मान लेते हैं हवा इस साइड तेज चलती है, तो ये जो नाव होते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ चलते हैं। तो इसलिए इसको व्यापारिक पौने, क्योंकि इसी के सहारे जो व्यापार होता था काफ़ी तेज़ी के साथ होता था व्यापार। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो पौने होती है जो जहाजी बेड़े उनको धकेलने का काम काफ़ी तेज करती हैं। और यह जो उपोष्ण उच्च कटिबंध जिसको हम अक्षांश बोलते हैं, इसको अक्षांश हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि
पहले जब व्यापार होता था तो इस पर वायुदाब काफ़ी तेज, मतलब ऊपर से पवनें आती थी तो काफ़ी तेज हवाई वायुदाब डालते थे। जैसे ये नाव है तो इसको ऊपर से ऐसे हवा जब डालेगा तो इसका जो प्रेशर पड़ने के कारण जो नाव या जहाजी बेड़े जो न डूबे, इसके लिए क्या करते थे कि पहले घोड़ों का व्यापार होता था तो घोड़ों के व्यापार में घोड़ों को रस्सी से बांधकर समुद्र में उतार दिया जाता था, फिर आगे चलने के बाद उसको समुद्र में चढ़ा लिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए इसको अक्षांश भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा बात कर लेते इधर, ये आप समझ गए होंगे। ये देखिए जो पवनें होंगी दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती है अपने बाएं साइड मुड़ती है, तो ये जो इसका बायां साइड होगा इधर, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। ये देखिए ये इसको पछुआ पवनें भी बोलते हैं, क्योंकि ये पश्चिम की साइड आती हैं, पश्चिम की साइड से आती है, इसलिए इसको पछुआ पवनें बोलते हैं। तो यह जो दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं ये अपने बाएं साइड मुड़ती है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसका बायां इधर होगा, ये ऐसे चलेंगे। अब आपको पता है कि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, तो यह 90 डिग्री पर जो हमेशा उच्च वायुदाब पाया जाएगा और उपध्रुवी यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाएगा, इसलिए जो पवनें होंगी हमेशा यहाँ से ध्रुवों से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगे। और अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर जो धरातल पर जो पवनें यहाँ से जो ऊपर आती है तो कुछ पवनें उधर की साइड जब जाती है तो पवनें अपने से दाएं साइड मुड़ जाती है, यानी कि पूर्व की साइड चलती है, और यहाँ पर कुछ पवनें जो इस साइड आती हैं तो वही व्यापारिक पवनें बन जाती है। उसी तरह इसमें भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसकी दिशा की बात करते हैं ना, तो इसकी दिशा देखेंगे, यहाँ पर पहले इसकी दिशा देखते हैं। यह पवन ऐसे चलेगी, तो अगर इसको उठाकर हम यहाँ पर कट करके, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा समझ जाएंगे। यह जो पवन है एक इसको ले लेते हैं यहाँ पर, तो इसकी दिशा भी देखिए काफ़ी बहुत आसान है। यह रहा बॉक्स और यह रही इसकी दिशा। इसकी दिशा की बात करेंगे तो इधर हो जाएगा पूरब, यानी पूर्व हो गया, यह पूर्व रहा, यह दक्षिण, यह उत्तर और यह पश्चिम। देखिए पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण, तो इसकी जो दिशा होगी किधर से होगी, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, तो इसकी जो दिशा हो जाएगी वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। इसकी जो दिशा होगी, यानी इसकी बात करेंगे तो यह दक्षिण, इसको पोलर सेल भी बोलते हैं, यहाँ पर बता देते पोलर सेल में चलने वाली हवाएं हैं, और इसको ध्रुवी पूर्वा भी बोलते हैं, ध्रुवी पूर्वा पवनें भी बोलते हैं। तो इसकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। अगर इसकी देखेंगे, यह जो है इसकी दिशा देख लेते हैं यहाँ पर। अगर एक पवन का इसका भी कट निकालें, यहाँ पर मान लेते हैं इसको हम निकालिए, यह वाला, इसकी दिशा निकालेंगे तो कैसे होगा इसकी दिशा, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और इधर पश्चिम। ये होगी पवन। अब इसकी दिशा देखेंगे तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, यानी कि इसकी जो उत्तर पर देखिए ये उत्तर है, यह पश्चिम रहा, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की साइड, तो यानी इसकी जो दिशा होगी वह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की साइड। जो इसकी दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की साइड हो जाएगी। अब थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी, तो अभी ये बचा है जो व्यापारिक पौने में, अभी ये बची व्यापारिक पौने, तो इसको ले लेते हैं, यहाँ से एक निकाल लेते हैं। इसको देखेंगे तो यह बनेगा, और इसमें अगर आप देखेंगे जो पवन है, ये पवन
इसकी जो अगर दिशा देखेंगे तो पवन की दिशा देखिए आपको ऐसे दिख जाएगी, ये ऐसे है। अब अगर इसकी आप दिशा देखेंगे तो इसकी दिशा देखिए, यह रहा पूर्व, उत्तर, यह दक्षिण और यह पश्चिम। तो इसकी जो दिशा है, या इसकी जो दिशा है यह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, यानी जो व्यापारिक कोने जो साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक कोने, इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। अगर बात करेंगे जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी जो गोलार्ध है, इसकी व्यापारिक कोनों की दिशा, तो अगर इसको आप निकाल लेंगे यहाँ से यह, तो इसको देखेंगे तो इसको मिटा देते हैं, स्वक्षांश आप समझ गए होंगे। तो इसको देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ ले लेते हैं, तो यह एक बॉक्स बनाते हैं। अगर इसकी दिशा देखेंगे तो यह आपको कैसे दिख रहा है एरो, तो इसकी दिशा आपको ऐसे मिल जाएगी, यह उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, यह दक्षिण हो गया और यह पश्चिम हो गया। तो इसकी जो दिशा होगी वह देख रहा है आपको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की साइड, यानी इसकी जो दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की साइड। तो इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी ये जो उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक कोण है, इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। और ये जो ध्रुवी पूर्वा, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध की जो ध्रुवी पूर्वा या जो ध्रुवी उच्च वायुदाब से जो हवा आती है उसकी दिशा देखेंगे तो आप समझ गए, इसको ध्रुवी पूर्वा भी बोलते हैं। और अगर यहाँ पर इसका अगर काट निकालें, हम इसको निकाल लेते हैं छोटा वाला, तो इसके दिशा आपको एरो दिख रहा है, नीचे की साइड है। तो अगर इसको आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसका जो बॉक्स अगर बनाए, इधर उत्तर, यह पूर्व हुआ, यह पश्चिम हुआ और यह दक्षिण हुआ। तो इसकी जो दिशा हो जाएगी कैसा बनेगा, यह जो है यह बन जाएगा ऐसा। तो इसकी जो दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये आप समझ गए होंगे कैसे हुआ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसकी जो साइड जो दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की साइड है। सॉरी, यह दक्षिण इधर होगा और यह पश्चिम होगा, समझ गए। यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसकी दिशा देखेंगे तो आपको दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम इसकी दिशा हो जाएगी। इसकी दिशा देखेंगे तो ये आपको उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो जाएगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अगर इसकी दिशा देखेंगे तो ये आपको दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो जाएंगे। और अगर इसकी दिशा देखेंगे तो ये आपको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। अगर इसकी दिशा देखेंगे तो ये आपको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। यह दक्षिण है, दो लिख दिए यानी कि दक्षिण है, इसको हम पूरा लिख देते हैं। तो ये रहा जो त्रिकोशिकी देशांतरी सिद्धांत है, वो हो गया। हेडली कोश क्या हुआ, फेरल कोश क्या हुआ, ध्रुवी कोशिका क्या हुआ, तो इसको आप समझ गए। और इसकी दिशा भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो यह जो इस टाइम देखिए जो कंडीशन है काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी दयनीय हो चुकी है। जो कोविड-19 कोरोना इस टाइम काफ़ी तेज़ी के साथ प्रसार कर रहा है, बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जो रीजन है उससे दूर रहिए, ज़्यादा होशियारी न दिखाएं, घर पर रहिए। और यह नहीं कि निकल जाएं, हीरोगिरी कम करिए, क्योंकि बाहर काफ़ी लोग हैं बिना मास्क के जा रहे हैं। तो जान है तो जहान है, इसलिए बच कर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। क्योंकि देख ही रहे हैं कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग बचा कर रहिए। तो वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों को शेयर करिए। बाकी सब मुहमाया आप जानते हैं, तो बने रहिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।